हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा BHRC कोर्स के विषय में। इस कोर्स को हम कैसे करें, इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, इस कोर्स को करने में कुल कितना फीस लगता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, इस कोर्स को कौन सी भाषाओं में इस कोर्स को कराया जाता है, सरकार BHRC कोर्स जो करा रही है इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, इसका जॉब करियर क्या है, इस कोर्स को हम क्यों करें, आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले आप जानिए BHRC कोर्स क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, जिसको हिंदी में हम ग्रामीण रूरल हेल्थ वर्कर, ग्रामीण हेल्थ वर्कर के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह डिप्लोमा कोर्स है, यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आपको प्राइमरी चिकित्सा कर सकते हैं, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जैसे गर्भावस्था के दौरान जो माताएं होती हैं उनको कैसे देखभाल करना है, बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाना है, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में आपको इस कोर्स के दौरान आपको बताया जाता है। चलिए हम जानते हैं इस कोर्स करने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस कोर्स को अगर हम करते हैं तो इसमें कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। आप किसी भी उम्र के, किसी भी उम्र कैटेगरी के स्टूडेंट से लेकर के महिला पुरुष कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। फीस की बात करें तो इस फीस के रूप में 10,500 से लेकर के 15,000 यानी 20,000 और 10,000 के बीच में ही आपको पैसा लगता है। बहुत ही न्यूनतम फीस लगता है और इस कोर्स को आप आसानी से कर पाते हैं। इस कोर्स की भाषाएं क्या है, तो इस कोर्स की 2 भाषाएं हैं, पहला है हिंदी है और दूसरा हिंदी है। आपका जो बुक मटेरियल है वो आपको हिंदी मीडियम में रहेगा, अंग्रेजी मीडियम में रहेगा। अब हम बात करें इस कोर्स के दौरान क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी, शरीर विज्ञान के बारे में, मानव शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह से आपको पैथोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत का ज्ञान दिया जाता है। कौन सी बीमारियों में कौन सी दवाई दी जाती है इसके बारे में बताया जाता है, यानी बेसिक लाइफ साइंस आपका जो रहता है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यह रहता है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल। यह सारी चीज़ों को इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है। इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बिना डरे हुए आपको आए दिन आपको हमेशा डर सताता है। आप देख रहे हैं कि आज भी बिहार में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास अनुभव तो अच्छा है लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं है, जिसके वजह से हमेशा उनको डर सताता है कि कभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर छापा मार सकती है और वह पकड़ा सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस कोर्स को ग्रामीण चिकित्सा कर लेते हैं तो काफ़ी सराहनीय और काफ़ी अच्छा होगी। अब आप तो देख रहे हैं कि बिहार सरकार एक मुहिम चला करके 2015 से 2016 में ग्रामीण चिकित्सकों को अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कराने के लिए NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक कोर्स कराई जिसका नाम है CCH। जिसका पूरा नाम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है। उसको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कर सकते हैं। आज उनको सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं। यही अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले लोग झोला छाप के नाम से लोग पुकारते थे, जो कि काफ़ी अपमानित, काफ़ी असहज लोग फील करते थे। आज सम्मान उन सभी लोगों को मिला है जो इस कोर्स को किए हैं। तो हम बात कर रहे थे BH कोर्स के विषय में। तो इस कोर्स को कौन कर सकता है? ग्रामीण चिकित्सक इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आशा वर्कर है तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर कोई हेल्थ सेक्टर में रुचि रखते हैं वो भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप समाज की जो स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है या लोगों में प्राइमरी उपचार से संबंधित रुचि रखते हैं वो भी इस कोर्स को BHRC कोर्स को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि योग्यता की बात करें तो 10
मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। इसकी जॉब करियर की बात करें तो इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको सरकारी अस्पतालों में आपको नर्सिंग स्टाफ के तौर पर रह सकते हैं, वार्ड बॉय के तौर पर रह सकते हैं, या फिर आपको प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपका जॉब मिल जाता है। और तीसरा नंबर बात है कि आप खुद का उपचार लोगों में प्राइमरी चिकित्सा कर सकते हैं। तो सरकार DHRC जो कोर्स है यह क्यों लाई, लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में चिकित्सक की बहुत कमी है। पहले भी चिकित्सक की बहुत कमी था और आज भी चिकित्सक की कमी है। तो लोगों को प्राइमरी उपचार अगर समय पर नहीं किया जाए तो नॉर्मल बीमारी में भी लोगों की जान चली जाती है और आज भी ऐसा हो रहा है। तो जो डॉक्टर्स हैं भी तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सरकार ने प्लान बनाए कि इस कोर्स को और करा देते हैं तो जो दूर देहात के क्षेत्रों में जहाँ श्रम एरिया है, जहाँ सरकार की जो सुविधाएं हैं जन जन तक नहीं पहुँच पाता है, ऐसे में ये स्वास्थ्यकर्ता, ये रूरल हेल्थ वर्कर है ना, ग्रामीण चिकित्सक जो आम जनता को प्राइमरी उपचार समय पर कर पाएंगे, लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। दोस्तों, परेशानी कहाँ होता है, छापामारी कब होता है? जब कुछ ऐसे हेल्थ वर्कर हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक कहिए या ग्रामीण चिकित्सक कहिए, जो लोगों को प्राइमरी उपचार के दौरान लोगों को बीमारी नहीं समझ पाते हैं और उनको इलाज कर बैठते हैं। ऐसे में जब उसकी जान चली जाती है या जब भी क्रिटिकल मामला होता है तो अस्पताल जाते जाते आप पेपर से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि ऐसा होता था जिससे कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। ऐसे में सरकार गंभीर होती है और जांच अभियान शुरू कर देती है, तो उसमें परेशानी होता है। आज आपको समझना है कि आपको सिर्फ प्राइमरी उपचार करना है। बेहतर चिकित्सा हेतु सरकार की जो भी अस्पतालें हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर पेशेंट को प्रॉपर इलाज हेतु, बेहतर चिकित्सा हेतु आपको भेज सकते हैं, निसंकोच भेजना है। या जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर ही उनको भेज सकते हैं, जहाँ प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है उस वहाँ पर ही आप भेज सकते हैं। आपका उद्देश्य होता है कि जनता की, मरीज की जान बचाना, तो इसी उद्देश्य के साथ आपको काम करना है। कुछ ऐसे भी हैं जो अनट्रेंड है, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि वो अनुभव तो अच्छा है, अच्छे अस्पतालों में, हायर सेंटर में 5 साल, 10 साल, 20 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कौन कौन सी इलाज करना है। वो हायर सेंटर में रह करके सीख तो लेते हैं, लेकिन वही हायर सेंटर का जो उन्होंने जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर जो ट्रीटमेंट किया वही ट्रीटमेंट रूरल क्षेत्रों में दे देते हैं। ऐसे में प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं रहने का उसकी जान चली जाती है, जिसके कारण सरकार गंभीर होती है, स्वास्थ्य विभाग गंभीर होती है, सीरियस होती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। तो कोई ऐसा गलती नहीं करे, कोई ऐसा सर्जरी वाला काम नहीं करे, कोई ऐसा सीरियस मरीज को अपने क्लिनिक पर नहीं रखें, उसको प्राइमरी करे और सेकेंडरी के लिए अस्पताल भेजें। तो सरकार इसी सब गलती होने के वजह से, गलत इलाज हो जाने की वजह से लोगों की जान चल जाती है, तो इस कोर्स का सृजन किया DHRC या फिर कहें CCH, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। DHRC का मतलब होता है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, यानी ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण हेल्थ वर्कर भी आप उसको कर सकते हैं इस कोर्स को। जी दोस्तों, आपने अभी मैंने बताया कि बहुत न्यूनतम फीस में आप कोर्स को कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप इस कोर्स को करके लोगों में प्राइमरी उपचार करें, लोगों की जान बचाएं, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करें। यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिस वजह से इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। तो इस कोर्स के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सुना, जाना, समझा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। मिलते हैं सेम चैनल पर, इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ। तब तक से आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।